ईरान जंग के बाद पहली बार अमरीकी वजीर जंग पीट हेक्सेट और जनरल डैन केन कांग्रेस की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश। वजीर जंग ने कहा सदर ट्रंप के $1.5 खरब के दिफाई बजट का मकसद अमरीका को खतरात से महफूज बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। दुआ है जंग जल्द खत्म हो और अमन आए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि क़यादत से तफसीली मशावरत के बाद जवाब देंगे। अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राब्ते में है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ सिर्फ ऐसा मुआहदा करेंगे जिसमें अमरीका की कौमी सलामती को तरजीह दी जाए। हाथों में ऑटोमेटिक वेपन, आंखों पर पायलट्स वाली स्याह ऐनक, पस मंजर में फटते हुए बम। ये अंदाज चुना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी देने के लिए। तस्वीर पर अमरीकी परचम के साथ लिखा मजीद अच्छा लड़का नहीं। मजमून में ट्रंप ने लिखा ईरान जल्दी अकल के नाखुन ले, वो अपने काम ठीक नहीं कर पा रहा। उसे ये नहीं पता कि गैर एटमी डील पर दस्तखत कैसे करने हैं। इससे पहले ट्रंप ने अपने मुशीरों को हिदायत की कि ईरान के खिलाफ लंबी नाकाबंदी की तैयारी करें। ईरानी मईशत और तेल बरामदात पर दबाव जारी रखना होगा। नाकाबंदी बढ़ाने की खबरों के आते ही ब्रेंट खाम तेल की कीमत $115 फी बैरल को छू गई। WTI तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। मर्बेन ऑयल $109 फी बैरल को छू गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप ने यह दावा व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलिका के एजाज में ईशाइये से खिताब के दौरान किया। ट्रंप के खिताब के बाद शाह चार्ल्स ने अपनी गुफ्तगू में ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं। वाशिंगटन में बरतानवी सिफारत खाने ने मौक़िफ़ जाने के लिए बकिंघम पैलेस से रुजू करने को कहा, जिसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि बतौर आईनी बादशाह किंग चार्ल्स सियासी मामलात में गैर जानिबदार रहने के पाबंद हैं। शाही रिवायात के मुताबिक बादशाह के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू को आम नहीं किया जाता। अमरीका के ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज, कब्जा फौरी ख़त्म कराने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर सलामती काउंसिल को ख़त में ईरानी सफ़ीर अमीर सैयद इरवानी ने अमरीकी नाकाबंदी बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दी। कहा अमरीकी रवैया बैन अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और अमलाक पर गैर कानूनी कब्जा है। ईरान को अमरीकी इक़दामात का जवाब देने का हक़ हासिल है। तर्जुमान ईरानी फ़ौज मोहम्मद अकरमनिया का कहना है कि अमरीका से जंगबंदी के बावजूद वो जंग को ख़त्म नहीं समझते। ईरानी अफ़वाज तैयारी और अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट कर रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुल्की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बानी PTI की सेहत से अहल खाना को आगाह न करने की मजम्मत की। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी को गुज़िश्ता शब पिम्स अस्पताल लाया गया और अहल खाना को इत्तला न दी गई। बानी PTI को रात की तारीकी में अस्पताल आने जैसे अंदाज की मजम्मत करते हैं। असद कैसर ने कहा कि बानी को उनके हुकूक नहीं मिल रहे। PTI की ये मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मईशत की कामयाबी GDP से होती है। गुज़िश्ता 4 साल में GDP मुल्क की बदतरीन GDP रही। गैर मुल्की सरमायाकारी 1974 के बाद कम तरीन सतह पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। गुज़श्ता रोज जुडिशल कमीशन ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस मोहसिन कियानी के लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दी थी। पाक भारत जंग में इस्तेमाल हुए लड़ाका तैयारों से मशहूर होने वाली चीनी तैयारा साज कंपनी के तैयारों की फरोख्त दुगनी हो गई। कंपनी रिकॉर्ड मुनाफा उठाने लगी। एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी ने J-10C तैयारे बनाए थे, जिन्होंने पिछले साल की जंग में भारत के महंगे तरीन फ्रेंच जंगी तैयारों को मार गिराया था। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक रवा साल की पहली तिमाही में चीनी कंपनी की फरोख्त तकरीबन दुगनी हो गई है। साल 2025 में कंपनी की आमदनी 16% बढ़कर $11 अरब रही। मुनाफे की शरह 6.5% बढ़ गई। ये उस कंपनी की तारीख का बुलंद तरीन मुनाफा है।
दौरे चीन पर मौजूद सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के मारूफ मल्टी बिजनेस ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। चीनी कंपनी को पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई और ज़रूरी शोबों में सरमायाकारी को वुसअत देने की दरख्वास्त की। कहा पाकिस्तान पानी की सफाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी सिस्टम्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत चीनी कंपनी को सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान की मुलाकात। वज़ीर सेहत की जारी मनसूबों और बीमारियों की रोकथाम के इक़दामात और मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर की मुतल्लिका उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की रेलवे में अवामी सहूलत, महफूज सफ़र यकीनी बनाने और रेलवे में फ्रेट सर्विस को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी की मुलाकात। वज़ारत से मुतल्लिका उमूर और जारी मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान में दोबारा इस्तेमाल के काबिल सिरिंजेस की फरोख्त जारी। जाली ऑटो डिसेबल सिरिंजेस भी मार्केट में मौजूद, जिनका एक से ज़ायद बार इस्तेमाल मुमकिन है। द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पैकिंग पर ऑटो डिसेबल लेकर अंदर दोबारा काबिल इस्तेमाल सिरिंजेस फरोख्त की जा रही हैं। द न्यूज़ ने पेशावर, मुल्तान, जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से दोबारा काबिल इस्तेमाल सिरिंजेस हासिल कर ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गदून अमज़ाई इंडस्ट्रियल जोन में ज़्यादातर काबिल इस्तेमाल सिरिंजेस की तैयारी और तरसील का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक अतारी 50 और 100 रुपये में इंजेक्शन लगाने के लिए एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन के मुताबिक जाली सेफ्टी सिरिंजेस का इस्तेमाल भी इन्फेक्शन कंट्रोल निज़ाम को गैर मौसर बना रहा है। ड्राइव का कहना है कि पाबंदी के बावजूद सिरिंजेस की फरोख्त पर एक्शन लेंगे। मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी के लिए कौमी वैक्सीन पॉलिसी मंजूर। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वफाकी काबीना ने आज वैक्सीन पॉलिसी की मंजूरी दी है। माजी में पाकिस्तान में वैक्सीन से मुताल्लिक कोई जामे कौमी पॉलिसी नहीं थी। ये पेशरफ्त कौमी खुद किफ़ालत की जानिब अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ऑस्कर्स जीतने वाली पाकिस्तानी फिल्मसाज और सहाफ़ी शर्मीन उबैद चिनॉय की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल, इश्तिराके कार पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा पंजाब फिल्म सिटी पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा, जिसमें फिल्म, TV, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलियात दस्तयाब होंगी। पंजाब फिल्म सिटी में मीडिया ट्रेड हब और फिल्म और म्यूजिक स्कूल भी बनेगा। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से थर के कोयले से सस्ती बिजली बनाकर देने का मुतालिबा। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा गरीब तबका तवील लोड शेडिंग की मुश्किलात से दो चार है, गरीब इलाकों में लोड शेडिंग का कोई हल निकाला जाए। चेयरमैन शहरियार चिश्ती बोले कि इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत से ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रेमोंडस केरोबिस से मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का मौसर रास्ता है। मौजूदा सूरत हाल के बायस तिजारत शदीद मुतासिर हुई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वफ़द के हमरा लाहौर में वासा हेड ऑफिस का दौरा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन के हमरा गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सियासी कशमकश में लाहौर और कराची का मवाजना करना मुनासिब नहीं। एक दूसरे का मवाजना करने के बजाय हमें मिलकर काम करना चाहिए। कराची को अपने पाँव पर खड़े होने के लिए बहुत पैसा चाहिए। उन्होंने कहा हम वासा लाहौर के साथ मुआहदा कर रहे हैं, वासा लाहौर की स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। बिलाल यासीन ने कहा कि मेयर कराची के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने के लिए तैयार हैं। बारिश हो या कोई और मसला, वासा कराची के साथ भरपूर ताउन करेगा। कराची की यूनिवर्सिटी रोड कब तक बनेगी? सिंध हाई कोर्ट ने तारीख मांग ली। एडवोकेट जनरल सिंध को अगली समात पर जवाब देने का हुक्म दे दिया। BRT रेड लाइन लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्टर की साइट सेल करने के खिलाफ दरखास्त की समात। एडवोकेट जनरल सिंध और ट्रांस कराची के वकला पेश। जस्टिस अंसार अहमद भंबरो ने रिमार्क्स दिए कि हमें आपके मुआहिदे से कुछ लेना देना नहीं, हमें सड़क चाहिए। ताखीर किसकी वजह से हुई, इस पर कमीशन बना दें। जस्टिस सलीम जैसन ने रिमार्क्स दिए कि वक्त पर काम क्यों नहीं किया, आप लोगों का क्या है, मुतासिर तो आम लोग हो रहे हैं। केस की समात 4 मई तक मुलतवी कर दी गई।
कंट्रोल करने के लिए अपनी मराहत कम करने पर तैयार नहीं। मराहत याफ्ता तबके की मराहत में मजीद इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत ने गैर कानूनी लेवी आयद कर रखी है। हुकूमत को पेट्रोल पर फौरी तौर पर लेवी खत्म कर देनी चाहिए। लंदन के इलाके गोल्डर्स ग्रीन में चाकू हमला, 2 यहूदी जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमले के शुबे में एक शख्स ज़ेर हिरासत। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि लंदन में चाकू हमला तशवीशनाक है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा वाक़े के बाद इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बरतानिया के इलाके चेशायर में क्रू के मकाम पर एक मजहबी ग्रुप के खिलाफ जिनसी इल्जामात की तहकीकात, कई अफराद गिरफ्तार। बुध की सुबह किए गए ऑपरेशन में 500 एहलकारों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस 2023 से जिनसी जराइम, जबरी शादी और जदीद गुलामी के इल्जामात की तहकीकात कर रही थी। तमाम जराइम में मुबैना तौर पर एक खातून को मुलविस समझा जा रहा है। चेशायर कांस्टेबलरी के चीफ सुपरिटेंडेंट गैरत ली के मुताबिक ये कार्रवाई क्रू के अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट नामी मजहबी ग्रुप के खिलाफ की गई है। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक एक मजहबी गिरोह से है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं थी। शाम के शहर हलब में 3 साला बच्चा 18 मीटर गहरे कुएं में गिर गया। शामी सिविल डिफेंस ने कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बहिफाजत बाहर निकाला। बच्चे को मामूली खराशें आई। मजीद मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और बानी PTI फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जमा चालान की स्क्रूटनी शुरू कर दी। समाअत कल इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में होगी।